तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं। जी मधु जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहा जाए कि चुनावी दौरा है, सबसे ज्यादा अस्तित्व में रहने वाला है। मुख्यमंत्री का आज शिवपुरी और ग्वालियर दौरा है। करेरा में आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री की जनसभा का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। इधर दूसरी तरफ देखें हम कि बीजेपी के जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो नई ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जैसे जामवाल हैं वो हो या हितानंद जी हैं, सभी अपने अपने दौरों पर लगे हुए हैं। और जो तीसरे चरण के अब मतदान होने हैं, उन मतदान को लेकर के कहा जाए कि बैठक की जा रही है, सभाएं की जा रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनका भी दौरा है। पन्ना के साथ साथ में भोपाल में भी उनका दौरा है और भोपाल में कहा जाए कि जो संगठन की बैठक है उस बैठक में हिस्सा लेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो दूसरे चरण के मतदान हुए हैं उसमें जो कम प्रतिशत आया है वोटिंग का, इसको लेकर के विशेष तौर से बैठक की जाएगी। वो बैठक में बातचीत की जाएगी कि आखिर ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम क्यों हुआ, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी, आम जनता ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी काफी प्रचार प्रसार किया है वोटिंग का, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाए कि वोटिंग प्रतिशत है वो कम रहा है। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं, फिर चाहे वे जीतू पटवारी हो, विवेक तनखा हो या फिर अरुण यादव हो या उमंग सिंगार हो, गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह है वो हो, इन सभी के दौरे हैं। विशेष तौर से कहा जाए कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके साथ में अरुण यादव और आपके विवेक तनखा, डॉक्टर गोविंद सिंह, इन तमाम नेताओं की एक साथ में दौरे हैं। भिंड, दतिया, ग्वालियर, यहाँ पर इनके दौरे किए जा रहे हैं और यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जी गब्बर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो क्या गर्मी को भी एक बड़ी वजह माना जा सकता है कि मतदान कम हुआ, क्योंकि जिस तरीके की धूप और गर्मी पड़ रही, क्या इससे लोग घर से बाहर निकलने को बच रहे हैं, इस कारण भी मतदान कम हुआ है? बिल्कुल मधु जी, ये जो आपने सवाल किया है ये कहीं ना कहीं सही है कि गर्मी है जो बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है। और दूसरा एक और पॉइंट निकल के सामने आया है कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इनमें लोगों का आने जाने का सिलसिला भी लगा है। और दूसरी तरफ गर्मी, ताबड़तोड़ गर्मी है, जिसकी वजह से जो लू चल रही है, उन लू के थपेड़ों की वजह से कहीं ना कहीं लोग घर से निकलने में कहा जाए कि उनको दिक्कत हुई है। हालांकि गर्मी को इतना ज्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर गर्मी पड़ रही है तो मॉर्निंग टाइम में भी व्यक्ति कहा जाए कि अपनी मतदान कर सकता है, लेकिन विशेष तौर पे शादियों को माना जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल गया है, फिर चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, वो घर वापस नहीं आ सकता है। लेकिन गर्मी को अगर हम पूरे तरीके से माने तो ये नहीं होगा, क्योंकि गर्मी दोपहर के बाद में यानी 11 के बाद में कहा जाए कि तेज पड़ रही है, तो 11 के पहले भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो महिलाएं हैं विशेष तौर से वो घर के काम में उलझी रहती हैं और इस वजह से जो मॉर्निंग टाइम है उनका वहां खत्म हो जाता है। अब उस वक्त में जब वो फ्री होती है तब गर्मी के थपेड़े लगने लगते हैं, तो ऐसे में महिलाएं, युवतियां घर से कहीं ना कहीं निकलने में असमर्थ रही है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुआ है। इसके दो ही विशेष तौर से कारण रहे। इधर तीसरी तरफ हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को दिया गया है उसको लेकर के आज प्रशांत भूषण राजधानी भोपाल के गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 मिनट पहले ही वो पहुंचे हुए हैं और अब कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के किस तरह की क्या जानकारी है या जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो क्या दिए हैं, क्यों दिए हैं और क्या कारण है, उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशांत भूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इधर दूसरी तरफ
कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि वो 12 बजे का समय दिया गया है, वो किस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन यहाँ प्रशांत भूषण बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी मधु जी। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।